बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए मिक्स वेजिटेबल पकोड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि नहायत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी जिससे कि आपके पकौड़े झटपट तैयार हो जाएंगे। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें शामिल कर देंगे बेसन मैंने छान कर लिया है और ये 2 कप है। अगर आप कम पकोड़े बनाना चाहते हैं तो सारे इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी को आप हाफ़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ वेजिटेबल्स जाएंगी। तो सबसे पहले इसमें जाएगी बंद गोभी बिल्कुल बारीक कट की हुई 1 कप, और साथ ही इसमें जाएगा हरा लहसुन 2 से 3 खाने के चम्मच। ये है पालक बिल्कुल बारीक कट की हुई, इसमें जाएगी 1 कप, और साथ ही इसमें जाएंगे आलू मैंने 2 दरमियाने साइज़ के लिए थे और उन्हें इस तरीके से चिप्सों में कट कर लिया है। और वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब इसमें आलू शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें जाएंगी हरी प्याज मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच ली है। इससे पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा, अगर ना हो तो आप प्याज़ों को लच्छों में कट करके भी शामिल कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हम इसको एक बार हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बेसन में। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पकोड़ा मसाला। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। एक दफ़ा आप इसे बना लेंगे ना तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपके पकोड़े भी बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएंगे। तो ये पकोड़ा मसाला मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं, ये इसमें शामिल करेंगे। साथ ही आज ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो यहाँ पर हमारा पकौड़ों का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत हरा धनिया। तो ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हैं, ये शामिल करेंगे। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा झटपट सा पकौड़ों का बैटर बनकर तैयार हो चुका है। और आप इसकी थिकनेस चेक कर लें कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, इतना गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो मैंने इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा डाली हैं ताकि ये बहुत ही खूबसूरत लगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने। तो अगर आपको कुछ कम लगे तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं इसमें। ये यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें अच्छा खासा ऑयल ले लिया है। ऑयल में आपने 1-2 कतरे इस बैटर के डालकर चेक कर लेने हैं। अगर ये फ़ौरन ही ऊपर आ जाए इसका मतलब है ऑयल आपका बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। इससे ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना पकोड़े डालते ही उन पर कलर आ जाएगा और वो अच्छे से पकेंगे नहीं अंदर तक। तो अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने इसमें पकोड़े शामिल करना शुरू कर देने हैं। आप चाहें तो हाथ से कर लें या चाहें तो चम्मच से कर लें, जैसे आपको आसानी लगे। तो यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से छोटे छोटे साइज़ के पकोड़े बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पकोड़े इसमें शामिल कर दिए हैं। अब मीडियम फ्लेम पर एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए इन्हें पकने देते हैं। तो अब इन्हें पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और इनके एक साइड पर अच्छे तरीके से कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पर भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि इनके ऊपर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये अंदर तक अच्छे से पक नहीं जाते। तो अब आप देख सकते हैं पकौड़ों पर दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे पकौड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट, हमें यही कलर चाहिए था। अब इसे हम निकाल लेंगे और सेम तरीके से दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल सके। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़े की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुए हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसे आपने इफ्तारी में ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। तो देखा आपने कैसे हमारे झटपट से मज़ेदार से वेजिटेबल पकोड़ा बनकर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये देखें पालक इसमें कितनी खूबसूरत लग रही है। पकोड़ों में पालक बहुत ही टेस्टी लगती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे अपनी रेसिपीज़ में ज़रूर यूज़ किया करें। इन पकौड़ों को आप केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ऊपर से आप लीमू निचोड़ चाट मसाला डालकर सर्व करें हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी रेसिपी है। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर लें। तो टेस्टी यमी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, बीफ रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।